जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और नई वैकेंसी के साथ। राजस्थान आंगनबाड़ी सीधी भर्ती 2025-26। जी हाँ, राजस्थान में आंगनबाड़ी का एक और नए जिले का नोटिफिकेशन जारी, फॉर्म शुरू हो चुका है। 10वीं 12वीं पास जो भी महिलाएं हैं वो फॉर्म लगा सकती हैं। बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी। पूरी जानकारी को अच्छे से समझेंगे। कौन से गांव की महिला, कौन से ग्राम पंचायत की महिला फॉर्म लगा सकती है, वो सारी चीज़ें हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से देखेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छे प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे। राजस्थान आंगनबाड़ी सीधी भर्ती 2026 कार्यकर्ता सहायिका भर्ती बिना परीक्षा सीधी भर्ती, फॉर्म शुरू सवाई माधोपुर। बिल्कुल सवाई माधोपुर जिले का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जो भी महिलाएं सवाई माधोपुर की हैं वो भाई ध्यान से देखो वीडियो ठीक है, क्या पता थारा गांव को नाम आ जाए। हाँ, ध्यान से देखो सवाई माधोपुर में कौन कौन से ग्राम पंचायत की महिला भर सकती है, कौन से गांव की महिला फॉर्म लगा सकती है, वो सब चीज देखेंगे हम नोटिफिकेशन में। 10वीं 12वीं पास भर्ती केवल महिलाएं, संपूर्ण जानकारी। चलो जी, अब नोटिफिकेशन देखा फटाफट। ये लो, ये है तुम्हारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। कार्यालय उपनिदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं जिला सवाई माधोपुर राजस्थान, विज्ञप्ति जारी। ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिल जाएगा। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको सारी भर्तियों की अपडेट, नोटिफिकेशन, नोटिस, सब फॉर्म फार्म सब टेलीग्राम पे मिलेंगे। तो टेलीग्राम में ज्वाइन करो सारा का सारा। और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। किसी भी भर्ती की जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलो अब देखते हैं इसमें। कार्यकर्ता और सहायिका के पदों पर भर्ती आ चुकी है। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 9 जनवरी 2026 को शाम 5 बजे तक है। यानी कि 9 जनवरी 2026 के शाम 5 बजे तक आप फॉर्म जमा करवा सकते हैं। सवाई माधोपुर में भर्ती आ चुकी है, खंडार में है, चौथ का बरवाड़ा में है, बोनली में है, मलारना डूंगर में है, बामणवास में है, गंगापुर सिटी में है। ये सब सीडीपीओ कार्यालय हैं। यहाँ पे सीडीपीओ ऑफिस मिलेंगे आपको। सीडीपीओ कार्यालय में ही आपको फॉर्म मिलेगा। लिखा है ना कि फॉर्म कहाँ पे मिलेगा। पूर्ण रूप से फॉर्म भर करके संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये है बाल विकास परियोजना कार्यालय यहाँ पे सवाई माधोपुर में सीडीपीओ कार्यालय। खंडार सीडीपीओ, चौथ का बरवाड़ा सीडीपीओ, बोली सीडीपीओ, मलारना डूंगर सीडीपीओ, बामणवास सीडीपीओ, गंगापुर सिटी, इनमें है। अब यहाँ कितने कितने पद निकले हैं वो यहाँ पे देख सकते हो आप। ये सारे कार्यकर्ता के पद हैं, टोटल 52 पद। ये सहायिका के पद हैं, टोटल 66 पद। इन पदों पर यह भर्ती निकली हुई है भाई, ठीक है। अब साहब बामणवास ये मान लो, चौथ का बरवाड़ा है मान लो, तो चौथ का बरवाड़ा की सारी महिला फॉर्म लगा सकती हैं क्या? ना। तो चौथ का बरवाड़ा के ग्राम हैं, वार्ड नंबर हैं, वो हम देखेंगे नोटिफिकेशन में। वो महिलाएं फिर फॉर्म लगा पाएंगी, ठीक है ना। ये सारी चीजें बता दी हैं। 9 जनवरी 2026 लास्ट डेट रहेगी भाई। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तत्काल प्रभाव से हम आपको सारी सूचनाएं देते हैं। अब इसमें चाहे कोई विवाहित महिला हो, चाहे कोई अविवाहित महिला हो, सभी फॉर्म लगा सकती हैं। 12वीं पास होनी चाहिए, ठीक है ना, 12वीं पास। ओके, अब देखते हैं सवाई माधोपुर में कौन कौन सी महिला फॉर्म लगा सकती हैं। तो ये तो है कार्यकर्ता की 8, ये है 15 सहायिकाएं, ठीक है। तो सहायिका की तो ये लाइन खींच दिया। ये तो है सहायिका सवाई माधोपुर में सिटी की, और ये है कार्यकर्ता। तो कार्यकर्ता की 8 हैं, तो 3 तो हैं जनरल की, ठीक है। अजजा एक तो होती है अजा, जिसको बोलते हैं एससी, एक होती है अजजा जा, इसको बोलते हैं एसटी,
ठीक है। अजा तो है SC और अजे जा ST। एक बारी बताऊं मैं, बरबर में कौन बताऊं, थारे थोड़ी लागे रहूंगो, ठीक है। तो अब ये सामान्य के 3 पोस्ट हैं, अज और अजजा का मतलब है अजा तो SC और अजजा ST की 2 पोस्ट है। 3 और 2 कितनी होगी 5, फिर इधर एक ये रही अजा SC 1 और ये है एक अल्पसंख्यक 2। अल्पसंख्यक कौन होती हैं, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म को मानने वाले, मुस्लिम धर्म, समझ रहे हो, ये अल्पसंख्यक में आते हैं, हिंदू नहीं है, ये हिंदू नहीं भर सकते इसमें, अल्पसंख्यक में है 2 सीट। इस प्रकार से ये देख सकते हो आप। सहायिकाएं हैं तो 15 हैं टोटल, 6 तो जनरल की, अजजा ST 5, अजा SC की 2, अल्पसंख्यक 2, इस प्रकार से। अब ये खंडार है तो खंडार में 5 कार्यकर्ताएं हैं जो यहाँ की फॉर्म लगा सकती हैं। अजा SC शंकरपुरा की ढाणी, अब ये कार्यकर्ता है, खंडार में कार्यकर्ताएं 5 हैं, सहायिकाएं 7 हैं, तो 5 कार्यकर्ताओं में 4 तो जनरल की हैं, 4 तो सामान्य है जनरल, और जनरल में सभी फॉर्म लगा सकते हैं। UR का मतलब होता है ऑल, सभी कैंडिडेट फॉर्म लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जनरल की ही महिला फॉर्म भरेगी, नहीं, SC ST को छोड़ के सब फॉर्म लगा सकती हैं। OBC वाले भी भर सकते हैं, MBC वाले भी महिलाएं फॉर्म भर सकती हैं, EWS वाली भी भर सकती हैं, जनरल वाली भी भर सकती हैं, समझ रहे हो ना, बिल्कुल। क्योंकि जब OBC का NBC का ये जो कंपटीशन है तो कोई MBC की लड़की ऐसी है जिसकी परसेंटेज ज़्यादा है तो वो तो जनरल फाइट करेगी साहब, तो वो लगेगी, सीधी बात है। SC और ST की सीट को आप नहीं ले सकते, जनरल आप फाइट कर सकते हैं, समझ रहे हो। हाँ, तो जहां पे सामान्य लिखा रहा है उसका मतलब है सारी जाति की महिला फॉर्म लगा सकती है SC ST को छोड़ के, ठीक है, क्योंकि SC ST की अलग से सीटें हैं। अब जैसे अजा है तो ये SC की 1 सीट है, 1 सीट है कार्यकर्ता की, और वो भी कौन सी गांव की, शंकरपुरा की ढाणी। ये शंकरपुरा की ढाणी की महिला 1 फॉर्म लगा सकती है, इसमें सारी महिला फॉर्म लगा सकती है। SC वाली तो 1 पद है कार्यकर्ता का शंकरपुरा की ढाणी में, ठीक है। तो शंकरपुरा की ढाणी की जो महिलाएं हैं सारी SC वाली वो फॉर्म लगा सकती हैं कार्यकर्ता के लिए। अगर आप सहायिका के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो सहायिका के लिए टोटल 7 पद हैं, सामान्य के 6 हैं और 1 ST का है, और ST का ये बिनजारी है। तो बिनजारी कोई है मत मान जो साहब कोई बिनजारा की छोरी फार्म लगाओगी कि अरे ये बिनजारी कोई ढाणी हो सकती है, कोई गांव भी हो सकता है, ठीक है ना। अब मैं तो आपको न सवाई माधोपुर को मैं थाने बता दूं, कोई मान लो वे तो जान जाएगा सब बिनजारी कोई ढाणी है कि भाई कोई गांव है, क्या है, मोहल्ला है कोई। तो ये बिनजारी की महिलाएं फॉर्म लगा सकती हैं ST की, जो कि सहायिका के लिए लगा सकती हैं खंडार में। ये चौथ का बरवाड़ा है तो चौथ का बरवाड़ा में कार्यकर्ता की 6 सीट है, सहायिका की 22 सीट है साहब, मौज होगी साहब, चौथ का बरवाड़ा में बढ़िया मौज होगी। चौथ का बरवाड़ा में कार्यकर्ता की 6 सीट, सामान्य की 4, SC की 2, ठीक है, 4 और 2 6 होगी। तो सामान्य की जो 4 सीटें हैं वो किस प्रकार से देखनी है, देखो, आंधोली की भर सकती हैं महिलाएं, रतनपुरा की, काछीपुरा की, सारसोप तृतीय, ये सब महिलाएं हैं जो फॉर्म लगा सकती हैं कार्यकर्ता के लिए, ठीक है। ये तो हो गई कार्यकर्ता के लिए। अब SC की महिला है वो भी कार्यकर्ता के लिए लगा सकती हैं। SC की चौथ का बरवाड़ा प्रथम की, बगीना बैरवा बस्ती की, ये सब महिलाएं कार्यकर्ता के लिए भर सकती हैं SC की, ठीक है। अब सहायिका की बात करें तो 22 सीट हैं सहायिका में, तो सहायिका के लिए सामान्य की 12 सीट हैं जिस पर सारी महिला लगा सकती हैं। अजा यानी SC की 7 सीट हैं, अजजा यानी ST की 3 सीट हैं। और ये कौन कौन सी महिलाएं फॉर्म भर सकती हैं तो इनके सामने ही देख लो डायरेक्ट। जनरल में देखो, OBC MBC में देखो, 5 ओलास 1 ही महिला, चौथ का बरवाड़ा द्वितीय की महिला भर सकती है, रतनपुरा की भर सकती है, एकडा की भर सकती है, टापुर, काछीपुरा, ईसरदा तृतीय, सारसोप प्रथम, देवली, भेडोला प्रथम, पीपल्या प्रथम, बलरिया द्वितीय। ये जो महिलाएं हैं इन गांवों की, इन ढाणियों की महिलाएं हैं वो सब सामान्य के लिए फॉर्म लगा सकती हैं, किसके लिए, तुम्हारी सहायिका के लिए। अब कोई SC की महिला फॉर्म भरना चाहे तो चौथ का बरवाड़ा अष्टम SC की सारी महिला फॉर्म भरो, चौथ का बरवाड़ा प्रथम में सारी SC की महिला फॉर्म भरो, ढाणी मानपुर की सारी महिला भरो, भेडोला द्वितीय की सारी भरो,
बगीना बैरवा बस्ती की सारी भरो, सिवाड़ 5 वार्ड नंबर सारी भरो, चौथ का बरवाड़ा पंचम सारी महिला फार्म भरो एससी की। अब एसटी की अगर हम बात करें तो एसटी में देखो आदलवाड़ा कला की सारी भरो, बलरिया प्रथम की सारी भर दो, बंदेड़िया की सारी भर दो। इस प्रकार से आप देख सकते हैं अपने अपने नाम। ठीक है, मैंने समझा दिया। बोनली, मलारना डूंगर, बामणवास 6 कार्यकर्ता 6 सहायिका। अब ये देख सकते हो आप, जैसे बामणवास में एससी की 1 सीट है कार्यकर्ता में, आबादी की ढाणी, तो आबादी की ढाणी की जितनी भी एससी की महिलाएं लड़कियां सब भर सकती हैं। एसटी में बरनाला तृतीय, भावड़ द्वितीय, ये सब फॉर्म लगा सकती हैं भाई। ठीक है ना। गंगापुर सिटी में भी देख सकते हो आप, गंगापुर सिटी में 12 कार्यकर्ता की हैं, 14 सहायिका की सीटें, सामान्य की ये हैं, एससी एसटी की ये हैं सब देखो। ठीक है, या नारायणपुर कैडे से आगो भाई, नारायणपुर वहाँ भी है क्या? हमारे भी है नारायणपुर, कोटपुतली बहरोड जिले में। तो ये सब यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाएं, तो डॉक्यूमेंट जितनी ज़्यादा पढ़ी लिखी हो सारे डॉक्यूमेंट्सों की फोटोकॉपी लगा देना भाई। 12वीं के ऊपर जो भी पढ़ाई कर रखी है, बीए, बीएड, बीएससी, बीकॉम, जो भी बीएसटीसी, बीएड, यूजी, पीजी, एनटीटी, ईसीसी, एएनएम, जीएनएम, कंप्यूटर कोर्स, पीजीडीसीए, कोई भी कोर्स आपने कर रखा है, सारे डिग्री डिप्लोमा की फोटोकॉपी लगा देना, उसके नंबर आपको मिलेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा जी बिना परीक्षा। योग्यता 12वीं पास होना चाहिए, कार्यकर्ता हो चाहे सहायिका हो। ठीक है, बिल्कुल। अधिकतम योग्यता अगर आपके पास मार्कशीट हैं तो वो लगाएं, बीएड, बीएसटीसी ये लगाते हैं तो 2 नंबर आपको मिलते हैं। और भी कोई मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, एससी एसटी की मूल जाति, ठीक है, ये सब डॉक्यूमेंट्स लगाओ। नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम आपने कर रखी है तो 2-2, 3-3 नंबर आपको ये मिलेंगे। आरएससीआईटी का 1 नंबर मिलेगा, पीजीडीसीए का 1 नंबर मिल जाएगा। कोई महिला पहले से काम कर रही है साथीन के रूप में तो वो भी अपना अनुभव प्रमाण पत्र लगा सकती है, उसको 4 नंबर मिलते हैं सीधे। भाई मान लो कोई ऐसी महिला है जो आशा सहयोगिनी है और अब वो कार्यकर्ता के लिए फॉर्म भरना चाहे तो उसको 4 नंबर मिलेंगे। कोई साथीन है तो उसको 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है ना, ये चीज़ आप ध्यान रखना। कोई भी अविवाहित महिला या कोई विवाहित महिला फॉर्म भरना चाहे भर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। विधवा महिला है उसको भी 2 नंबर मिलते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र पति का लगाना है। तलाकशुदा को भी 2 नंबर मिलते हैं, उसको भी अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। और कोई ऐसी महिला है जो बीपीएल में है वो भी 2 नंबर ले सकती है, उसका राशन कार्ड लगाना है उसको। ठीक है ना। एज क्या रहेगी, तो एज इसमें 18 साल से 35 साल है वैसे तो, लेकिन एससी एसटी, विधवा, तलाकशुदा, दिव्यांग महिलाओं को 40 साल तक की भी छूट है, वो 40 साल की भी हैं तो फॉर्म लगा सकती हैं। ठीक है ना। तो ये सारी की सारी जानकारी है जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। सीडीपीओ कार्यालय में क्या मिलेगा, फॉर्म मिलेगा भाई। सीडीपीओ कार्यालय में आपको फॉर्म मिलेगा। बाकी आप ये सोचो कि सभी मित्र पे निकलवा के भर दें तो ना, सीडीपीओ में ही जाना पड़ेगा, वहीं फॉर्म मिलेगा, वहीं से फॉर्म लेंगे, वो जमा करेंगे, डॉक्यूमेंट्सों की फोटोकॉपी लेंगे और फिर आपको जो है वहाँ पे जमा करवा के आना है रसीद लेकर के। ठीक है, तो ये थी पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। जो साथी ऐसे हैं जो सरकारी योजनाओं की जानकारी पाना चाहते हैं वो ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।